जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 9वीं का जो असाइनमेंट 5 है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। असाइनमेंट 5 जो कि जनवरी माह 2021 का है, कक्षा 9वीं का है और विषय जो है आपके हिंदी का है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल आपके सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे, सभी का आंसर सही रहता है तो आपको 20 पूर्ण अंक मिलेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। आप इसमें से आपका ये क्या है, आपका निम्नांकित पद्यांश का संदर्भ। ये आपके वो जो पाठ है हिंदी के, उसमें एक पद्यांश है। इसका क्या बोला गया है, संदर्भ बोला गया है, आपका प्रसंग बोला गया है और विशेषता सहित जो है क्या करना है, इसकी व्याख्या करना है। मतलब इसमें आप लोगों को 4 चीज पूछा गया है। क्या क्या? संदर्भ, प्रसंग, विशेषता और व्याख्या। ठीक है ना, इसको हम लोग देखेंगे, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें से आपका क्वेश्चन क्या है, क्या तुमने कभी सुना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको पद्यांश बोलते हैं। ये पद्यांश है। पद्यांश का अर्थ होता है जो कविताएं होती है उसकी एक अंश होता है। अंश का अर्थ होता है टुकड़ा, उसको हम लोग पद्यांश कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या है, सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से, है ना। देखिए ये पद्यांश यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक है। क्या बोलते हैं, कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। ठीक है ना, यहाँ तक है। आपके जो पद्यांश का जो आंसर है उसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, इसको देखेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। जितने भी आंसर होंगे सब में क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, आपके जो 2 लाइन है यहाँ पर, पेड़ों की चित्कार, मतलब यहाँ से लेकर ये पेड़ों की चित्कार, यहाँ से लेकर आपको ये पेड़ों की चित्कार से लेकर यहाँ तक देखने को मिलेगा पद्यांश में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसका तो 2 लाइन है, ये छूट जाएगा। ठीक है ना, और ये ऊपर का जो है इसको मैंने आपको स्क्रीनशॉट करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अगले पेज में था। ठीक है ना, आपके बुक्स या गाइड में ये देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये आपके पद्यांश है, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। आप स्क्रीनशॉट करेंगे इसको, तो आपके क्वेश्चन पेपर में है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ तक को आप यहाँ पर शब्दार्थ इसको छोड़ देंगे। शब्दार्थ आपको नहीं पूछा गया है, आपको क्या पूछा गया है, संदर्भ। संदर्भ उसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट करेंगे इसको, ये संदर्भ है आपका। उसके बाद आपका आता है प्रसंग, यहाँ से ये प्रसंग है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसकी व्याख्या जो है यहाँ से लेकर के और कुछ नीचे तक है, एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से पुनः इतने तक का स्क्रीनशॉट करेंगे, आपका व्याख्या है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी विशेषता है। आप देख सकते हैं ये विशेषता इतनी है क्योंकि आपको चारों चीज लिखने के लिए बोला गया। संदर्भ सबसे पहले लिखे, उसके बाद उसका प्रसंग लिखा गया, उसके बाद फिर उसकी व्याख्या और चौथे नंबर पर आती है उसकी विशेषता, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या होती है तुम्हारे भीतर, है ना, धम्स। मतलब ये जो पद्यांश है इसका वास्तव में आंसर इसी में छुपा हुआ है। ठीक है ना, ये बिना मतलब का एक्स्ट्रा दिया गया है क्योंकि इस पद्यांश की व्याख्या आप पढ़ेंगे तो इस पद्यांश का आंसर उसमें नहीं दिया गया है। मैंने खुद इसको पढ़ के देखा है, तो उतना ही उसका आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जिसको मैंने अपने स्वयं से बनाया है, ये आपके बुक्स में नहीं मिल रहा है, इंटरनेट में भी आप नहीं इसको ढूंढ पाएंगे। मैंने ढूंढने की कोशिश किया, मुझे नहीं मिला। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रश्न और सेकंड है आपका, आप अपनी दिनचर्या में किस प्रकार का बदलाव करके प्लास्टिक से बढ़ते खतरे को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप इस क्वेश्चन में देखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में तो ये 4 नंबर में दिया गया है। ठीक है, 4 नंबर में दिया गया है, इस कारण से जो है इसको हम लोग कम से कम लिखेंगे तो 4 पॉइंट पे लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिखने पर टीचर को अच्छे समझ में आता है और नंबर भी अच्छे से दे देते हैं। यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, ये पूरा आप इतना स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसमें से आपको 4 पॉइंट जो है देखने को मिल जाएंगे। यहाँ कुछ छोटा सा बचता है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, रमन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है और थर्ड नंबर पे ही इसको दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट करेंगे, रमन प्रभाव क्या है इसको। उसके बाद थोड़ा सा इसमें और बचता है। ठीक है, यदि चैनल पे आप पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और असाइनमेंट जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे हिंदी के, जो कि आपको इसके बाद के असाइनमेंट में डल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कंप्लीट इसको रमन प्रभाव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, शब्द शक्ति है। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन आपका यही पूछा गया है। आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, आपको दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपकी जो शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है ना, ये शब्द शक्ति किसे कहते हैं इसको हम लोग देखेंगे। ये शब्द शक्ति यहाँ से मैंने इंटरनेट से इसको ढूंढ के निकाला है। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये
यहाँ पर शब्द शक्ति क्या है, तो ये आपको 3 नंबर में पूछा गया है, तो ज्यादा लिखना नहीं है। स्पष्ट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट करके लिखेंगे। दूसरे शब्दों में लिखा है, दूसरे शब्दों को छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे आप? प्रत्येक शब्द में जो अर्थ निकलता है, ठीक है, उसका बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। बस यही लिखेंगे आप। ये जो पूरा दिखा आपको बताया गया है, इसको आप केवल समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप आपके पढ़ने के लिए मैंने इसको यहाँ पर पूरा कंप्लीट दे दिया है, ताकि आप पढ़ के समझ सको क्या चीज होता है शब्द शक्ति। लेकिन लिखना केवल उतना ही है, ठीक है ना। प्रत्येक शब्द में जो अर्थ निकलता है उसका बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। क्योंकि आपको 3 नंबर पूछा गया है, तो 3 नंबर का लायक आंसर आपको बनाना है, ठीक है। एक उदाहरण दे दिया गया है, यहाँ पर 3 उदाहरण है, देख सकते हैं आप केवल एक उदाहरण लिखेंगे। ये देखिए, शब्द शक्ति के जो प्रकार होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण है, ठीक है ना। तो आपको प्रकार के बारे में पूछा नहीं गया है, केवल आप उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखने के बाद मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी व्याख्या कर देंगे। क्या लिखेंगे? उपयुक्त पंक्तियों में के अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यहाँ अर्थ पूर्व विदित पहले से मालूम है, अतः यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। इतने में आपको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए, ये 3 नंबर का है, इसमें बहुत बड़ा दिया गया है। आप देखना चाहें यहाँ से, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन आपको एकदम ईजी पूछा गया है। वो कुछ इस प्रकार से है, आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों को लिखिए। आपको केवल ये पूछा गया है कि शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, और उनके प्रकार कौन कौन से हैं, तो उसको डायरेक्ट आप नाम लिख देंगे तो भी से चल जाएगा। लेकिन आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे करके मैंने इसका पूरा डिटेल यहाँ पर निकाल के रख दिया है। देखिए, शब्द क्या है, यहाँ पर क्या बोला गया है आपके शब्द गुण, है ना। शब्द गुण, इसका थोड़ा सा आप लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्या लिखेंगे? शब्द गुण से तात्पर्य किसी काव्य में, यहाँ से लिखेंगे आप शब्द गुण से तात्पर्य किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाली उन शब्दों से वो है जो उनके रस का अनुभव कराते हैं। केवल यहीं तक लिखिएगा, ठीक है। ये अनुभव कराते हैं तक का, इसके बाद इधर मत लिखिएगा, ठीक है। ये शब्द गुण है। शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं, लिखिएगा, ठीक है। शब्द गुण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। बस इतने में ही आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाता है। और बाकी इसका स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। शब्द गुण किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर आप एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक का। लेकिन आपको लिखना उतना ही है जितना मैंने बताया है, क्योंकि ये आपके पढ़ने के लिए है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको इसका क्या बोलते हैं पूरा PDF चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल है जो कि आपके डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, वहां मैं इसका पूरा PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहां जाके आप जो है PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार जो है इसका आंसर जो है कंप्लीट होता है। यदि चैनल पर पहली बार आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना। और इसी तरह की और आपको असाइनमेंट चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना।